नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कंपटीशन में। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए दशमलव भिन्न का पार्ट बी, दैट इज पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे केवल 4 पॉइंट्स। फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा दशमलव भिन्नों की गुणा। अब आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि हमारा जो पार्ट 1 था उसमें हमने दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से गुणा किया था लास्ट पॉइंट में, बट यहाँ पे जो पार्ट सेकंड है उसमें है हमारा दशमलव भिन्नों की गुणा, दैट इज हमारी दशमलव भिन्न की दशमलव भिन्न से ही गुणा होगी। सेकंड पॉइंट है हमारा दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। सी पॉइंट दैट इज थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। इसके बाद डी जो होगा हमारा आज की सेशन का लास्ट पॉइंट वो है दशमलव भिन्नों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का मेथड होता है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो हमारा दशमलव होता है, दशमलव को किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ में, वो आप जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा और स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को नोट करते चलना है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो पार्ट ए हमको दिया गया है जो है हमारा दशमलव भिन्नों की गुणा। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि दशमलव संख्या को बिना दशमलव बिंदु के गुणा कर लेते हैं। गुणनफल में दशमलव बिंदु उतने स्थानों पूर्ण लेते हैं जितना दी गई भिन्नों के दशमलव स्थानों का योग है। दैट इज सिंपल सी भाषा में कहे तो इसका मतलब है कि हमको कोई भी भिन्न दी गई होगी जिसमें दशमलव होगा, दैट इज वो होगी हमारी दशमलव भिन्ने। अब उनका गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस तरीके से हम सिंपल संख्याओं का गुणनफल करते हैं उसी तरीके से भी हम यहाँ पे इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम जो दशमलव अप्लाई करेंगे, जो हम दशमलव लगाएंगे वो उतने अंकों के पहले लगाएंगे जितना हमारा दी गई भिन्नों में दशमलव का स्थान है। समझ आया? तो अब अप्लाई किस तरीके से करना है, इसका गुणा किस तरीके से करना है वो अब आप देखिए। हमारे पास कोई एग्जाम्पल है और ये दो दशमलव भिन्न है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव कुछ देर के लिए भूल जाएंगे और सिंपल से इन संख्या को लिख लेंगे। संख्या को हमने लिख लिया है और इन दोनों का करना है हमको गुणा। तो बिना दशमलव के हमने इन भिन्नों को लिख लिया है। अब बिना दशमलव के भिन्न हो जाएगी हमारी इन संख्याओं के रूप में। अब गुणा कर लेना है सिंपली। अब इनका करना है गुणा। 6 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 24, 2 बचा 6 के 48 और 2 50 हो गया। 50 का आएगा 0, 5 बचा, 6 बचे 30 और 5 35, 3 हासिल, 6 से 42 और 3 45। इसके बाद 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा कंप्लीटली 0। मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 का गुणा 4 में करेंगे आएगा 8, 2 का गुणा 8 में करेंगे आएगा 16, 1 बचा, 2 का 10 और 1 11, 1 हासिल बचा, 2 से 14 और 1 15। अब इसको कर लेना है ऐड, ये आ जाएगा 4, ये आएगा 0, 5 और 8 13 हो गया, 5 और 6 11 और 1 12, 4 1 5 और 1 6 और 15 एज। अब हमको यहाँ पे लगाना है दशमलव। तो हमारा जो दी गई संख्या है उसमें कितने अंक पहले हैं, पहली जो संख्या है उसमें 1 2 3 3 अंक पहले यहाँ पे दशमलव है तो 3 अंक पहले यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो 1 2 अंक पहले दशमलव है, 1 2 अंक पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। अब इन अंकों का योग करके देख लेंगे टोटली हमारा कितने अंकों पहले दशमलव लगना है, दैट इज 1 2 3 4 5। तो हमारा जो दशमलव लगेगा 5 अंक से पहले लगेगा। अब जो हमारा गुणनफल आया है उसमें हम राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो 5 अंक होगा वो कहाँ तक जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा यहाँ तक आ गया है तो हम यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। समझ आया? तो हम इस तरीके से दशमलव लगाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पॉइंट बी की। सेकंड पॉइंट है हमारा दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। नियम क्या कहता है? नियम वही सिंपल है कि दशमलव भिन्न को बिना दशमलव का ध्यान रखे दिए गए पूर्णांक से भाग दे तथा भागफल में उतने स्थानों से पूर्ण दशमलव बिंदु लगाए जितने दशमलव स्थान दी गई भिन्न में है। दैट इज सिंपल भाषा अगर हम यहाँ पे यूज करें तो इसका मतलब है कि सबसे पहले दिए हुए भिन्नों को आप
सिंपली डिवाइड कर लीजिए, जिस तरीके से हम सिंपल संख्याओं को डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमारा भागफल आएगा, भागफल में हम दशमलव उतने ही स्थानों से पहले लगाएंगे जितना स्थान हमको दी गई भिन्न में दशमलव स्थान का है। तो अब किस तरीके से इसको सोल्व करना है देखिएगा। हमने यहाँ पे ले लिया है कोई एग्जाम्पल। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 0.0221 को डिवाइड करना है 17 से। तो अकॉर्डिंग टू रूल जिस तरीके से हम सिंपली डिवीजन करते हैं वो यहाँ पे नियम अपनाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव को भूल जाएंगे तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 221। डिवाइड करना है इसको 17 से। अब 17 का टेबल जब हम एक बार चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17, 22 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 5, इसके बाद हम लिखेंगे 1। इसके बाद 17 का टेबल कितना बार चलाया जाए कि हमारा क्या मान आ जाए, तो 17 का टेबल अगर हम 3 बार चलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 51, और ये हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड। तो भागफल कितना आया है, हमारा भागफल आया है 13। दैट इज, इसको अगर हम अंश और हर के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 0.0221 डिवाइडेड बाई 17। अगर 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल है वो कितना आया है 13 आया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हमारा जो दी गई दशमलव भिन्न में दशमलव का स्थान है वो कितने अंक के पहले है, 1 2 3 4, 4 अंक के पहले है, लेकिन भागफल में हमारा कितना अंक आया है 2 ही अंक आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 4 अंक बनाएंगे। 4 अंक कैसे बनाएंगे, जो हमारा 13 है 13 से आप पहले 13 से आप ठीक पहले 2 जीरो लगा दीजिए। तो अब आप देखिए कितना अंक हो गया, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 अंक हो गया है। अब 4 अंक के पहले ही हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो ये आ गया हमारा पॉइंट बी, जिसमें कहा गया था दशमलव भिन्न को एक पूर्णांक से भाग देना। अब इस पूर्णांक से भाग देने पर हमारा जो भागफल आया है वो है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट थर्ड की। थर्ड पॉइंट है हमारा सी, जिसमें कहा गया है कि दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। अब जो हमारा बी पॉइंट था उसमें यहाँ पे कोई पूर्णांक था जिससे भाग देना होता था, लेकिन यहाँ पे है दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से ही भाग करना। नियम कहता है भाजक तथा भाजक प्रत्येक को 10 की ऐसी घात से गुणा करेंगे कि भाजक एक पूर्णांक बन जाए, उसके बाद भाग की पूर्व पहली विधि अपनाएंगे। दैट इज, जो हमारा भाज्य होता है जिसको भाग देना है, और भाजक होता है जिससे भाग करना है। दैट इज, ये तो हो जाएगा हमारा भाज्य और ये हो जाएगा भाजक। अब इसको भाग किस तरीके से करना है, ये मेथड किस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ध्यान से देखना है। इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हम इन दोनों भिन्नों को लिख लेते हैं अंश और हर के रूप में। 0.0192 डिवाइडेड बाई 0.016, ये हमने अंश और हर के रूप में लिख लिया है इन भिन्नों को। अब क्या करना है वो ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे भाजक को एक पूर्णांक बनाना है। अब भाजक में देख लीजिए आप दशमलव कहाँ पे है, दशमलव है हमारा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे, अगर हम इसको आप ऐसे समझिए 0.016, इसमें से अगर आप दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव की जगह 1 रख लेना है, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 1 के साथ 0 लगा देना है। कितना अंक है, 3 अंक है, 3 जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब क्या करना है, अब आपको ऊपर भी 1000 से गुणा कर देना है और नीचे भी 1000 से गुणा कर देना है। ये प्रोसेस आपको करना है। अब इसको हम कर देते हैं रफ। समझ आया, वो हमने केवल आपको समझाने के लिए किया था। अब आप क्या करोगे, इसमें आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। दैट इज 1000 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा, 1000 का हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 19.2। दैट इज 3 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे कितना अंक है 4। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 4 अंक है 4 में से आप 1 कम कर दीजिए तो कितना बचेगा 3। तो जो 3 अंक है वो हमारा दशमलव के लिए होगा। कैसे, देखिए अब 3 जीरो हमारा यहाँ पे है, दैट इज 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को 3 अंक
राइट साइड की तरफ चलाएंगे, 3 अंक चलाएंगे तो आ जाएगा 1 2 3। अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 19.2 डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे पॉइंट को हटाए दैट इज दशमलव को हटाए तो यहाँ पे भी कितना बनेगा डिवीजन में, 1000 बनेगा। अब 1000 बनेगा तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया तो देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन जो है वो छोड़ दिया है, किस तरीके से आप इसको कर सकते हो, 0.0192। अब अगर हम इसका दशमलव हटाए तो कितना आएगा, दशमलव की जगह 1 रखेंगे, 1 2 3 4, एक के साथ उतना ही 10 जीरो लगा दिया जितना यहाँ पे दशमलव के बाद अंक था, और गुणा हमने की है 1000 से, गुणा की है 1000 से, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, डिवाइड किया है हमने 0.016 से, और इसमें भी गुणा किया है 1000 से। अगर इसका दशमलव हम हटाए तो आ जाएगा 1000, ये दशमलव खत्म, यहाँ पे भी ये दशमलव खत्म, 1000 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे 3 जीरो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो 10 है, 10 से जब हम 192 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19.2/16 दैट इज 16। समझ आया, तो हमारा जो ये सॉल्यूशन आया वो इस तरीके से आया है। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ी देर के लिए इस दशमलव को भूल जाना है, दशमलव को भूल जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 192, डिवाइड करेंगे इसको 16 से। किस तरीके से करना है, पहले दो अंक में आप 16 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 का टेबल एक बार चलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 9 से 6 जाएगा, 3 बचेगा और 2 एज इट इज लिख देना है। 16 का टेबल 2 बार चलाएंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 शेष पर। अब ये कितना आया है, ये आया है हमारा डिवाइड होने के बाद भागफल 12 है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है कि हमारा जो दशमलव है वो कितने अंक के पहले है, और दशमलव है हमारा 1 अंक के पहले, और जो हमारा भागफल आया है वो है 12। तो इस 12 में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 अंक के पहले दैट इज 2 है हमारा, तो 2 से हम ठीक पहले दशमलव लगा देंगे, ये आ गया हमारा दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देने पर भागफल। समझ आया, तो इस प्रोसेस को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, और उम्मीद करते हैं कि प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये पॉइंट जो है, ये जो स्टेप है, ये आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है कि हम जो है पूर्णांक किस तरीके से बनाएंगे। अब बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट पॉइंट की, पॉइंट डी की। आज के सेशन का हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट डी, जिसमें कहा गया है कि दशमलव भिन्नों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि दी गई भिन्नों में यदि आवश्यक हो तो ही शून्य लगाकर दशमलव अंक बराबर कर ले, बिना दशमलव बिंदु का ध्यान रखे इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करके उतने स्थानों पूर्व उतने ही स्थानों पहले दशमलव बिंदु लगाए जितने दशमलव स्थान प्रत्येक संख्या में हो। दैट इज, इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको उन दिए हुए संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करके हम उतने ही स्थानों पहले दशमलव लगाएंगे जितना हमारा दशमलव स्थान दी गई भिन्न में है। अब इसको अप्लाई किस तरीके से करना है समझते हैं इनको एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो मान लिया हमारे पास एग्जाम्पल है 0.241.8 तथा 2.7 के मैसे और लैसे ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले हम दी गई संख्याओं के दशमलव स्थान सेम कर लेंगे, दैट इज दशमलव स्थान समान करने पर जो दी गई संख्याएं हैं वे हो जाएगी हमारे पास 0.24 1.80 2.70। अगर हम इनमें से दशमलव हटा दें दैट इज बिना दशमलव
संख्याएं क्या हो जाएगी, संख्याएं हो जाएगी हमारे पास 24, 180 और 270। अब आपको क्या करना है कि इनका आपको मैसेज और लैसेज दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैसेज ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैसेज ज्ञात करेंगे 24 का। मैसेज ज्ञात करने का जो हमारा तरीका होता है वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1। इसके बाद संख्या है हमारी 180। 2 से काटेंगे 90 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15 और फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। इसके बाद 5 से काटेंगे आएगा 1। सबसे पहले हमको डिवाइड करना है सबसे छोटी संख्या से, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद फिर उससे बड़ी, दैट इज क्रम वाइज हमको यहाँ पे चलना है। इसके बाद 270 को हम लेंगे, 270 को काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10। इसको काटेंगे 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा 15, 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे आ जाएगा 5, इसके बाद 5 से काटेंगे आएगा 1। अब क्या करना है, जो हमारे 24 है और 180 है और 270 है, इनका हमको सभी का गुणनखंड लिख लेना है। 24 का गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, दैट इज 2 को लिखना है 3 बार गुणा में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 180 का है हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। इसके बाद 270 की बात करें तो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, दैट इज 3 को लिखना है 3 बार गुणा में और उसके बाद 5। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जब हम मैसेज ज्ञात करते हैं, दैट इज महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं, तो हम जो हमारा संख्याएं थी उसके गुणनखंड में, दैट इज हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं, अब इन तीनों संख्याओं की तीनों गुणनखंड में, दैट इज पहली संख्या के जितने भी गुणनखंड है, सेकंड संख्या के जितने भी गुणनखंड है और थर्ड संख्या के जितने भी गुणनखंड है, इन तीनों में जो हमारा डिजिट सेम होगा, जो हमारी संख्या, जो हमारा अंक सेम होगा, उसको हम लिख लेंगे। अगर पहले में बात करें तो हमारे पास कितना है 2 है, दूसरे में भी 2 है और तीसरे में भी 2 है, तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे गुणा। इसके बाद देखते हैं 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर 2 पे चलेंगे, 2 हमारा पहली संख्या के गुणनखंड में है लेकिन बाकी में नहीं है। इसके बाद 3 की अगर हम बात करें तो 3 हमारा तीनों संख्याओं के गुणनखंड में है, समझ आया। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, समझ आया। तो आप इसको कर लीजिएगा नोट, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब करते हैं इसका एलसीएम ज्ञात। महत्तम समापवर्तक आया है हमारा 6, अब हम ज्ञात करते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम दैट इज लैसेज, इसको हम यहाँ पे थोड़ा साइड कर लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का फैक्टराइजेशन, 24, 180, 270। सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 से काटेंगे 12 आएगा, ये आ जाएगा 90 और ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 135। फिर 2 से काटेंगे, 2 छीके 12, ये आ जाएगा 45 और 135 एज इट इज। इसके बाद 2 से काटेंगे, 2 3 6, 45, 135। अब कितने से काटना है, अब काटना है 3 से, 3 एकम 3, ये 15 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजा 15 और ये 15, समझ आया। तो इसको अब हम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सोल्व। ये आ गया हमारा 1 5 15, इसको फिर 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1 5, 3 पंजे 15, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 1, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा।
तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कंप्लीटली ये फैक्टराइज हो गया है। तो इन तीनों संख्याओं का जितना भी फैक्टर आया है उन सभी का अगर हम गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा एलसीएम, दैट इज लेस है। तो गुणा किस प्रकार से करेंगे, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसके बाद 3 दिए 9 हो गया और 9 दिए 27 हो गया। अब यहां तक कितना आया था मल्टीप्लीकेशन, ये आया था 8 और 3 गुणे 3 हो गया हमारा 9। तो 8 का गुणा 9 में करेंगे, दैट इज 8 गुणा 9 इक्वल्स टू 72। इसके बाद 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 15 गुणे 30, 3 बचा, 15 सत्ते 105, 105 और जो हमारा यहाँ पे 3 कैरी था 105 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आ गया है वो आ गया हमारा 1080, दैट इज हमारा जो लेसर आया है वो है 1080। समझ आया। अब हमको क्या लगाना है, अब हमको लगाना है दशमलव। अब दशमलव आप देखिए हमारा कितने अंकों से पहले है, 2 अंकों से पहले है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दशमलव के 2 स्थान लेने पर, अगर दशमलव के हम 2 स्थान लेंगे तो जो हमारा मैसे है वो हो जाएगा 6 से पहले 1 0 और इससे पहले दशमलव। इसके बाद जो हमारा लैसे है दैट इज एलसीएम है वो है 1080, 1080 1 2, यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। समझ आया। तो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट पॉइंट, पॉइंट डी, जो था हमारा दशमलव भिन्नों के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का ये सेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका किसी पॉइंट को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर आपका कोई भी डाउट है दशमलव भिन्नों से संबंधित, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन में जाकर वहां पे हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक लगा हुआ है, आप वहां पे भी हमको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।